हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये ट्रेडिंग के रिगार्डिंग तो जरूर है, पर स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अर्थ टू अ वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट। मेरे काफ़ी अच्छे मित्र है, ट्रेडर है कुश राहुल, जिन्होंने मुझे बताया था कि मैंने इसके अंदर ट्रेडिंग की और मैंने कुछ पैसे अर्न किए। अब वर्चुअल एसेट्स के अंदर किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं और किस तरह से इसका फ्यूचर है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। किसी भी चीज़ को ट्रेड करना मीन्स कि हमने वो चीज़ या फिर कोई भी एसेट हमने कहीं से लेके हमने उसको बेचा है। हमने उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया, हमने सिर्फ एक प्राइस में लेके दूसरे प्राइस में उसको बेचा है। तो उसी तरह से इस कॉन्सेप्ट में किस तरह से क्या चीज़ बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में हम लोग इक्विटी शेयर्स को हम लोग एक दूसरे को बेचते हैं, तब हम लोग को पैसा मिलता है या लॉस होता है। तो ये किस तरह का वर्चुअल एसेट है। बहुत सिंपली मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और एक वर्चुअल करेंसी के ऊपर है। मीन्स कि वैसी करेंसी जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है। और उसके अंदर ट्रेडिंग होती है। आज से 10 साल पहले कोई कहता अगर बिटकॉइन लेके ट्रेडिंग करना है तो हमें उसको बोलते कि क्या बात कर रहे हो, बिटकॉइन क्या चीज़ है, उसको कुछ पता नहीं होता। और आज बिटकॉइन जैसी कितनी सारी क्रिप्टो करेंसीज आ चुकी है, उनमें ट्रेडिंग होती है और ये वर्चुअल करेंसी है जो हमारे हाथ में नहीं है। इसी तरह से अर्थ टू के अंदर वर्चुअल प्रॉपर्टी होती है। मीन्स कि आपको प्रॉपर्टी के अंदर ले और बेच सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में प्रॉपर्टीज आपके पास होती है, अर्थ टू एक वर्चुअल प्रॉपर्टी आपको देता है। चलिए आपको वो बताओ। अर्थ टू इज ए फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट फॉर द सेकेंड अर्थ। हाँ, इस लाइन को मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले आप ये मत समझिएगा कि अर्थ टू कोई एक दूसरा प्लैनेट है। अर्थ टू एक सिंपल सा वर्चुअल वर्ल्ड है जिसको रेप्लिका क्रिएट किया गया है हमारी अर्थ के जियो लोकेशंस को लेके। जो सेम हमारी अर्थ की जियो लोकेशंस है उसको लेके मैप करके एक दूसरा वर्चुअल वर्ल्ड बनाया गया है। और वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर किस तरह से हमें उसको बाय कर सकते हैं, हम उसे बेच सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं, वो उसको कैसे प्रोसेस करते हैं। ये हमारी रियल अर्थ की सेम रेप्लिका, हमारे जियोलॉजिकल रेप्लिका क्रिएट करके आप इस अर्थ के अंदर अपना एक प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइल्स के थ्रू आप प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया। आप एक टाइल्स ले सकते हैं, आप 100 ले सकते हैं, आपके पास जितना पैसे हैं आप उतने टाइल्स आप में परचेज कर सकते हैं। तो इसमें अब सबसे बड़ी बात कि ये जो टाइल्स है, उस टाइल्स को सपोज मेरे घर के ऊपर की टाइल्स अगर मैं इसके अंदर लेता हूँ तो मेरे घर के पास में कोई पाकिस्तानी बंदा भी ले सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई इंटरनेशनल चीज़ें नहीं है कि मेरे को इंडिया के अंदर इंडियंस ही लेंगे। इंडिया की प्रॉपर्टी जैसे ताजमहल है तो उनको बाहर के बहुत देशों ने, जो बाहर कंट्रीज में लोगों ने, उन्होंने परचेज की है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा किस तरह से। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको एक वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि आपकी ही दुनिया सेम वैसी की वैसी एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाया गया है। और उस वर्चुअल वर्ल्ड को आप खरीदो, आप उसके अंदर फ्यूचर में आप उसके अंदर जा भी सकते हो। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर अर्थ टू के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, उसके फ्यूचर में वो लोग क्या सोच रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप पहले ये मूवी देखिए। रेडी प्लेयर वन एक वीआर कॉन्सेप्ट था, जिन्होंने ये बताया था इस मूवी के अंदर कि आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में किस तरह से जा सकते हैं। लोग किस तरह से अपने रियल वर्ल्ड को भूल के एक वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया में ही रहते हैं और वहाँ ही पैसे कमाते हैं और वही उनकी लाइफ हो जाती है। ये मूवी फ्यूचर के बारे में काफ़ी बताती है। तो प्लीज़ अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं अर्थ टू को, किसी भी प्रॉपर्टी को, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्लीज़ ये मूवी पहले देखिए। ये अर्थ टू का वेबसाइट है जो आपको दिख रहा है। सिंपली इसके फाउंडर हैं मिस्टर शॉन आइजैक, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऊपर जो दिख रहा है जर्मनी, दुबई, कनाडा, इनकी प्राइजेस दिख रहे हैं। अब वो प्राइजेस जो मैंने आपको बताया था कि जियोग्राफिकली टाइल्स में डिवाइड करके बेचे गए हैं। तो एक टाइल्स की रेट बताई गई कि जापान के अंदर एक टाइल्स की रेट इलेक्ट्रिक डॉलर है 4 इलेक्ट्रिक डॉलर, 5 इलेक्ट्रिक डॉलर्स कितनी है। अब मुझे पता है कि उसमें मुझे लैंड को बाय करना है, तो किस तरह से करना है। तो मैं बाय लैंड पे जाएंगे हम लोग। अब ये मैंने आपको बताया था जियोग्राफिकल की सेम अर्थ का लोकेशन है जो हमारी रियल लाइफ में आप गूगल ऐप में देखते हैं। उसमें जिस तरह से हमारी अर्थ दिखती है उस हिसाब से ये अर्थ का पूरा लोकेशन है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये हमारा ही अर्थ है। और हम
इसमें कहीं भी कोई भी जगह पे कोई भी लैंड परचेज कर सकते हैं। तो सपोज हम इंडिया में ही जाते हैं, हम इंडिया में ताजमहल देखते हैं। ताजमहल आगरा फोर्ट। अब ये ताजमहल है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो मैप्स हैं, यहाँ पे ये ताजमहल है। अगर मैं इसको जूम इन करता हूँ तो ये जो मैप में आपको दिख रहा है ये सोल्ड हो चुका है। ताजमहल ऑलरेडी वर्चुअल लाइफ में अर्थ 2 में खरीदा जा चुका है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसका एक टाइल अगर यहाँ पे किसी ऑस्ट्रेलिया ने खरीदी है तो दूसरी टाइल किसी और कनाडा ने खरीदी है। तो अलग अलग कंट्री वाइज हम लोग कह सकते हैं इंडियंस ने किसी ने खरीदी है कि नहीं खरीदी है यहाँ पे ताजमहल को। इंडियंस को बहुत लेट इन सब चीज़ों का पता चलता है, तो वो बाद में ही आते हैं। ताजमहल तो पूरा आ, लोगों ने, दूसरे लोगों ने, फॉरेनर्स ने खरीद लिया है शायद। इनसे कोई भगाना पड़ेगा यहाँ पे। जोक्स अपार्ट। ये मुंबई का चर्च गेट है। यहाँ पे देखिए कुछ इंडियंस ने लिया है। तो इंडियंस ने जहाँ जहाँ पे जो परचेज किया है वहाँ पे इंडियन का फ्लैग है। अब मुझे देखना है कि ये लैंड किसने परचेज किया है। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ बता दिया जाएगा कि चर्च गेट नेम मुंबई है और ये प्रॉपर्टी का प्राइस है $4। ठीक है। और इन्होंने टोटल जो है $538 किए हैं। ये यूएस $1 इनका $1 के बराबर होता है। अब मुझे इसमें किस तरह से, मैंने लैंड को बाय कर दिया, अब मेरे लिए ट्रेडिंग किस तरह से करना है। ट्रेड करने के लिए आप अगर मार्केट प्लेस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों ने ऑप्शंस दिए हुए हैं कि उन्होंने जो लैंड परचेज किए उनको सेल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे प्राइस के अंदर जो आपको दिख रहा है ऊपर से नीचे जाने पे, वो भी डिमांड एंड सप्लाई का ये ग्रुप है। जो प्राइस आज इंडिया में अगर इनको देखूँ, इनकी प्रॉपर्टी अगर मुझे बाय करनी है, बाय करूँगा और मैं व्यू करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे व्यू करूँगा। तो मुझे इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ पता चलेगा और प्रॉपर्टीज़ मैं बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो इलेक्ट्रिक डॉलर्स हैं वो मुझे मिल पाएंगे। हम लोग मार्केट प्लेस के बाद में लीडर बोर्ड जब देखते हैं, लीडर बोर्ड के अंदर हमें ये दिखता है कि किसके पास कितना एसेट है। ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एसेट है। आप समझ सकते हैं कि किसी के पास इसका कोई भी फिजिकल नहीं है। ये सिर्फ एक वेबसाइट के अंदर, जिस वेबसाइट को बनाया गया है उसमें हमने वर्चुअली उसको खरीदा है। पर इस वेबसाइट के अंदर जो फ्यूचर बताया गया है, जो मैंने आपको लाइन बताई थी कि अर्थ 2 इज अ फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट फॉर द सेकंड अर्थ, मीन्स इन्होंने ऐसा बताया है कि जब हमारे पास लिमिटेशंस हो जाएगी इस अर्थ में रहने की, सब कुछ की, तो हम एक वर्चुअल अर्थ के अंदर जाएंगे और जो प्रॉपर्टीज हम आज यहाँ पे खरीद रहे हैं उन प्रॉपर्टीज को वर्चुअली हम वहाँ पे जाके हम हमारी चीज़ें सब कर पाएंगे। हम हमारा जॉब कर पाएंगे, हम एक गेम्स भी खेल पाएंगे उसके अंदर और हम उसमें से पैसे भी अर्न कर पाएंगे। तो यहाँ पे लीडर बोर्ड में अगर देखने जाए तो बहुत लोगों ने, बहुत कंट्रीज में इन्होंने, ये कितने हैं, बहुत करोड़ों हैं, लाखों हैं, लाखों डॉलर्स हैं इन्होंने बनाए हैं। बाप रे, इस तरह से इन्होंने किस तरह से इस वर्चुअल प्रॉपर्टी को परचेज किया है। ये वीआर हेडसेट है, आपको पता ही होगा कि हम इसे पहन के एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। हमको एक फील होता है कि हम कहीं घूम रहे हैं या फिर हम रोलर कोस्टर में हैं। तो इसी तरह से ये वर्चुअल लैंड अगर हम खरीद रहे हैं और हमें वहाँ तक पहुँचना है तो इसी गैजेट्स के थ्रू हम लोग उस हमारी परचेज की हुई लैंड पे पहुँचेंगे। हम वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, हम वहाँ पे कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं फ्यूचर के अंदर, वो कुछ भी हो सकता है। तो क्या ये सेफ है? क्या हमें वर्चुअल प्रॉपर्टी अभी खरीदनी चाहिए? क्या पता लोगों ने बिटकॉइंस को एक वर्चुअल करेंसी को एक फेक समझा था और आज वो क्या हिसाब से है। और ये जो चीज़ है वर्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको आज स्टार्ट हुआ है, इसको 2020 के अंदर ही हुआ है, तो आप इसके अंदर इनिशिएट करना चाहिए। हमारे पास कुछ हाथ में नहीं है पर हम लोग इसके अंदर चीज़ें खरीद के अभी के लिए रख सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताऊं तो ये हमें हमारी रियल लाइफ से अलग कर देगी। और फ्यूचर शायद इसी तरह से है, शायद कि हम हमारी लाइफ में नहीं, हम एक वर्चुअल लाइफ में बैठे होंगे। हम घर बैठे ही ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस से घर पे भी आ रहे हैं और हम घर बैठे एक ही जगह पे बैठे हैं और हम हमारा सारा काम कर दे रहे हैं, वो भी हम एक सी वर्चुअल लाइफ में जाके। और वहाँ ही जाके हम हमारी अर्निंग भी कर रहे हैं, हमारा टाइम भी सारा स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप क्या सोचते हैं कि ये अर्थ टू कॉन्सेप्ट फेक है, स्कैम है, या तो सच में इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? प्लीज़ अगर इसमें आपको अगर इंटरेस्ट लगा हो तो आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का सारा कॉन्सेप्ट एनालाइज कर दीजिएगा। हाँ, एज एन ट्रेडिंग पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जर्मनी, इन सब की जो रेट्स दिखे हुए हैं वो मैंने आपको बताया कि वो पर टाइल का है।
एक टाइल का जो रेट है वो इनका लिखा हुआ डॉलर। अब मेरे को देखना है कि इंडिया का कितना चल रहा है। देखिए इंडिया का पर टाइल जो है, वर्चुअल पर टाइल इलेक्ट्रिक डॉलर है वो $4 है। और यहाँ पे ये बता है, आगे का बोर्ड बता है कि ये 4% अप हुआ है। सबसे महंगा अगर वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर टाइल्स है तो वो शायद यूएस का है। हाँ, यूएस का है इलेक्ट्रिक डॉलर 60। नहीं, यूएस के पहले भी है, 130 तक है। यानी कि इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज जो इंक्रीमेंट हो रहा है। और मेरे जो फ्रेंड मित्र थे कुछ ट्रैवल, उन्होंने करीबन 6-7 महीने पहले किया था और एक अच्छा इंक्रीमेंट उनको हुआ और वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी। और उन्होंने मुझे जब इस कॉन्सेप्ट का बताया तो लगा कि ठीक है, इसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए, आपको अवेयर क्या करना चाहिए। आप प्लीज़ इसको अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी एनालिसिस खुद कीजिएगा। मेरे हिसाब से अगर इसमें आपको जितना पैसा, अगर 1200 या 2000 रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करके रखना चाहे तो रख दीजिए। ये चीज़ इतनी तो लाइबल है कि इतना पैसा आपको कुछ प्रॉब्लम ना दे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और टू के बारे में और कुछ भी आपको पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने इसके बारे में बहुत लोगों से पूछा है, फिर जाके मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।